वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत की बहाली का मिशन आज दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का इम्कान। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब को अहम करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 में गुफ्तगू करते हुए कहा, दौरे में पाकिस्तान को $5 अरब की सऊदी सरमायाकारी के हवाले से अहम ब्रेक थ्रू हासिल होगा। सरमायाकारी के मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अरबों रुपए की करप्शन पर एफबीआर के 12 अफसरों की छुट्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरों को ओहदों से हटाकर OSD बना दिया गया। जराये के मुताबिक हटाए गए अफसरों की खिदमात एफबीआर एडमन पोल के सपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। हटाए गए अफसरों में मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकर्रम जा अंसारी, मेंबर IR पॉलिसी अफाक कुरैशी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने 2019 में शुरू होने वाले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुकम्मल फ्रॉड करार दे दिया। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के अरबों रुपए डूब गए, मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी कागजात लीक होने पर इजहार बरहमी। काबीना डिवीजन के सरकारी कागजात लीक होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के सख्त सरजनश। सवाल पूछा, काबीना इजलास का एजेंडा और समरियाँ कैसे लीक हो रही हैं? आइंदा काबीना से मुतल्लिक कोई कागज लीक हुआ तो एक्शन होगा। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मुल्की तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिपा सलार का 2 टोक पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली से नहीं रोक सकते। हम सब टीम पाकिस्तान हैं। सिपा सलार ने मजीद कहा, पाकिस्तानी मेहनती कौम है, सबको कौमी तरक्की के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है। पाक फौज मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। बानी PTI का नाम अदब एहतराम से लेता हूँ, वो बड़े कौमी लीडर हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, आए पाकिस्तान के लिए एक साथ बैठें, हम माजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का भी PTI को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा। सेनेटर श्री रहमान ने कहा, चोर डाकू कहना छोड़ दें, मुफाहमत से नए रास्ते निकलेंगे। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, 2 साल के दौरान पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करना सीखे। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी कहते हैं, मुज़ाकरात करेंगे लेकिन सिर्फ आर्मी चीफ के साथ। बानी PTI को कोई NRO नहीं चाहते। इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। बानी PTI डील और ढील दोनों की तरफ देख रहे हैं। उनके लिए न डील है न ढील। सेनेटर फैसल वाडा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, सियासत में बात होती है, दुश्मनी नहीं। 9 मई के वाक़े के लिए कानून बदलना पड़ा तो बदला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। बानी PTI की रिहाई के लिए शहर शहर रैलियां। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा और दीगर शहरों में कारकुनों का एहतिजाज। लाहौर में PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। पेशावर के 10 मकामात पर कारकुन अपने कायद की रिहाई का मुतालबा लेकर बाहर निकले। कोयटा में कारकुनों की साबिक वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब में उमर अयूब ने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में मौजूद हों। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हो सकता है इस दायरे में कल आप हों। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ से पार्टी सदर का ओहदा वापस लेने का फैसला।
नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरखास्त कर दी। अब वही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ देंगे, चाहे मफाहमत का हो या मुजाहमत का। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की हठधर्मी की वजह से निज़ाम को नुकसान हो रहा है। हम कोताहियों और कमजोरियों पर काबू पाएंगे। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सोलर सिस्टम लगाने वालों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। पावर डिवीजन ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने वालों से 2000 रुपये फी किलोवाट टैक्स लेने की सिफारिश की गई। सोलर पैनल की कीमतों में नजरसानी की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर। समरी मंजूर होने के बाद नेपरा में सोलर पैनल के निर्ख कम करने की दरख्वास्त दायर की जाएगी। बिजली बिल्स की मद में आवाम को अरबों रुपए का टीका। मुल्क भर में 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ सामने आ गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि एक माह में ओवर बिलिंग से आवाम को 34 अरब 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओवर बिलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। मूसलाधार बारिशों से बलूचिस्तान एक बार फिर आजमाइश में मुब्तला। चागी में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नोशकी, पशीन, हरनाई और दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी। मूसलाधार बारिशों से मस्तूंग शहर और गिरदोनवा में तबाही। गलियाँ और घर ज़ेर-ए-आब। लाहौर में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी। पंजाब में 29 अप्रैल तक बारिशों का अलर्ट जारी। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ से पार्टी सदर का ओहदा वापस लेने का फैसला। नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरखास्त कर दी। अब वही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ देंगे, चाहे मफाहमत का हो या मुजाहमत का। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की हठधर्मी की वजह से निज़ाम को नुकसान हो रहा है। हम कोताहियों और कमजोरियों पर काबू पाएंगे। उधर मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। सोलर सिस्टम लगाने वालों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। पावर डिवीजन ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की समरी वजीर आजम को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाने वालों से 2000 रुपये फी किलोवाट टैक्स लेने की सिफारिश की गई। सोलर पैनल की कीमतों में नजरसानी की भी तजवीज़ ज़ेरे गौर। समरी मंजूर होने के बाद नेपरा में सोलर पैनल के निर्ख कम करने की दरख्वास्त दायर की जाएगी। बिजली बिल्स की मद में आवाम को अरबों रुपए का टीका। मुल्क भर में 92 करोड़ 69 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग का इंकशाफ सामने आ गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि एक माह में ओवर बिलिंग से आवाम को 34 अरब 29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ओवर बिलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे।